हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र शर्मा कैप्टन शर्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो को बनाने के लिए, तो बहुत बहुत सॉरी। और कुछ टेक्निकली इशू के कारण मैं बहुत परेशान हुआ, परंतु वो सही नहीं हुआ। तो आपकी रिक्वेस्ट के आधार पर, क्योंकि हमने वादा किया था कि आपको संस्कृत का सिलेबस ज़रूर देंगे, तो हम उसको लेकर के हाजिर हुए हैं। दोस्तों, चिंता ना करें, हम आपका हमेशा से सहयोग किए हैं और करेंगे। और आप सब इतना जुड़े रहे हमारे साथ, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब के लिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। संस्कृत द्वितीय वर्ष 2020 और 2021 का सिलेबस लेकर के यहाँ पर हाजिर हुए हैं। आप देखेंगे कि आपका बीए सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष यानी संस्कृत का क्या सिलेबस रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सब मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। अब तो कॉलेज आपके खुल गए हैं, अगर जो कॉलेज जाते होंगे कॉलेज जाएं, और जो तैयारी करते हैं कोचिंग सेंटर में या किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी अपनी तैयारी करें। हम आपको सिलेबस बता दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, अगर हम बात करें बीए द्वितीय वर्ष का संस्कृत का आपका ये पेपर है आपका कुल मिला के, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे। आपका संस्कृत सेकेंड ईयर तक का आपका दो पेपर होते हैं। एक आपका ऑप्शनल होता है, एक आपका लिखित होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपका जो दो पेपर में डिवाइड होगा संस्कृत का पेपर, चाहे हिंदी का हो चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, दो पेपर में डिवाइड होगा आपका। ठीक है, तो अब इसमें जैसे हम बात करें तो आपका ये पहला है, आपका पहला प्रश्न, पहले प्रश्न पत्र का नाम क्या है? वेद एवं उपनिषद, यानी जो पहला पेपर आपका है जो कि लिखित है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो ये वेद होगा, इसमें वेद को पढ़ेंगे। अब वेद आप तो जानते हैं, वेद 4 हैं। ठीक है, उन्हीं में से हम दो वेदों को, इसमें तुम्हारे सिलेबस में दो वेद रखा गया है, ऋग्वेद और यजुर्वेद। ठीक है, और सामवेद अथर्ववेद 4 होते हैं, जिनमें कि 2 को पढ़ना है। और 2 में पूरा नहीं पढ़ना, पूरा वेद, कुछ कुछ मंत्र हैं उसके दिए गए हैं, उनको हम पढ़ेंगे इसमें। तो उपनिषद क्या होते हैं, उन्हीं का एक भाग है उपनिषद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये हो गया पहला पेपर आपका है, और दूसरा पेपर आपका ऑप्शनल यानी टिक आउट है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसका पेपर का नाम क्या है? ये पेपर का टाइटल जो शीर्षक लिखना होता है पेपर में ना, वो है संस्कृत साहित्य का इतिहास तथा गद्य काव्य। यानी इसमें क्या पढ़ेंगे हम? संस्कृत साहित्य का इतिहास, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास होता है ना, जिसमें कि छायावादी और भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग, ये सब पढ़ते हैं ना, वैसे इसमें पढ़ते हैं कि वैदिक संस्कृत का क्या है, साहित्य क्या है, लौकिक संस्कृत का साहित्य क्या है, मतलब पूरा उसका इतिहास। जैसे हिंदी का पढ़ते हैं वैसे संस्कृत का है, सेम टू सेम है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर है भैया, वहाँ की लैंग्वेज और इस भाई की लैंग्वेज अलग अलग है, संस्कृत भाषा अलग है और हिंदी भाषा अलग है, तो थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, परंतु बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इस पर। तो ये सब देखने को मिलता है। तो हम एक एक पेपर को डिसाइड करते हैं और एक एक पेपर को समझाते हैं आपको। चलते हैं, ध्यान से देखिएगा और आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपको इस जो आपकी बुक है, सब बुक अवेलेबल है, आपको किसी भी बुक डिपो में ले सकते हैं और आप पढ़िए अच्छे से। चलो हम बात करते हैं पहले पेपर की, जो कि आपका लिखित पेपर है। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, तो इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका प्रथम जो आपका बनता है, ठीक है, तो पहला पेपर आपका है वेद एवं उपनिषद। अगर बात करें इसमें तो पहला आपका जो पहले इसमें पहला बुक है, पहला शीर्षक है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में कौन कौन से सूक्त पढ़ने हैं। सूक्त के अंतर्गत देखो, सूक्त क्या होता है कि जैसे एक अध्याय का काम करता है ना, छोटे छोटे, यानी जिसे कहीं प्रसंग के रूप में उसमें होता है, उसमें कई सारे मंत्र दिए गए होते हैं। तो अगर बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में आपके 4 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि आपके 6 सूक्त हैं जिनको पढ़ने हैं आप में। इसमें मतलब कि पूरा बड़ा बहुत लंबा सूक्त नहीं है, छोटा छोटा है, मतलब कि एक जिसे आपका विश्वदेवा सूक्त है, सूक्त का मतलब एक अध्याय के रूप में होता है छोटा सा, उसी की बात कर रहे हैं। तो विश्वदेवा और विष्णु और इंद्र और पुरुष और हिरण्यगर्भा और तथा वाक सूक्त इम्पॉर्टेंट है आपकी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट की बात है तो बात की बातें बता देंगे भी, क्या कौन कौन से इम्पॉर्टेंट, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसमें से आपका पूछता है कि इस सूक्त के देवता कौन है और इस सूक्त के ऋषि कौन है। आपका इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछता है 1 2 नंबर में बस। ठीक है, अब विश्वदेवा सूक्त है, विष्णु सूक्त है, इंद्र सूक्त है, पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है और वाक सूक्त है। 6 सूक्त है आपको, ये ऋग्वेद के तहत है, इनको आपको पढ़ना होगा। समझ गए ना? इन्हीं आपको पढ़ना है। आपको पूरा डिटेल में सिलेबस करवा रहे हैं दोस्तों, इतना आपको कोई डिटेल में करवाएगा नहीं। ठीक है, और आप सब साथ बने, इसीलिए सब कुछ मैटर है। आप लोग
बस इसी सब का आपका प्रेम है कि जो हम आपको इतना डिटेल में आपको सिलेबस करवा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें सिस्टम पे होती, लेकिन ना होने के कारण हमने सोचा कि नहीं, आपका टाइम बर्बाद ना किया जाए ताकि आपकी पढ़ाई क्लियर होती रहे। चलो बात करते रहेंगे, इसे पढ़ते रहेंगे। यजुर्वेद की बात करें, आपका सेकंड टॉपिक क्या है इसमें, यजुर्वेद। यजुर्वेद पढ़ना आपको शिव संकल्प सूक्त 34वां अध्याय। ये जो तुम्हारा दिखा गया है ना भैया, ये क्या है, 34वां अध्याय है, जिसमें सूक्त है ना, इसमें एक पूरा सूक्त है तुम्हारा आपका शिव संकल्प सूक्त। राइट, क्लियर हो गया, ओके। वैदिक साहित्य का इतिहास, इसमें ये जितनी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं ये पहले सिलेबस के तहत है। आपका पहले पेपर में इनसे रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। अगर इसमें बात करें तो वैदिक साहित्य का परिचय, ये आपका पॉइंट बनता है, वैदिक साहित्य का परिचय। अब वैदिक साहित्य के परिचय में क्या क्या पूछेगा, अभी तुम्हारा उपन्यास से, उपनिषद से है, किससे है, उपनिषद से। वैदिक साहित्य, अब इसमें वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक संस्कृत का साहित्य अलग है, फिर लौकिक वहीं से निकलती है, फिर इससे बनते जाते हैं। तो इसमें आपको संहिता पढ़ना पड़ेगा आपको, और ब्राह्मण यस एक मिनट, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद और वेदांगों का सामान्य परिचय, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। वैदिक साहित्य का हिस्सा वैदिक साहित्य के पाठ है, कौन कौन से, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद और वेदांगों का सामान्य परिचय। इतनी बात समझ में आ गई। और एक आपका लास्ट पॉइंट बचता है, इसमें चौथा पॉइंट है आपका कठोपनिषद का प्रथम अध्याय, एक पतली सी बुक आती है, उसको पढ़ना है। तो ये तुम्हारा आपका आपका ऐसा, ये आपके जो 4 पॉइंट हैं, इसमें 4 पुस्तक हैं, इसकी आपकी 4 पुस्तक आपके प्रथम का है। कौन सा है, फर्स्ट पेपर की आपकी है, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, नहीं लिखित पेपर है, उस पर पूछे जाएंगे। इसमें से आपको लिखना पड़ेगा। अब पेपर कैसे आता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिर हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक बस ओके। अब बात करते हैं संस्कृत साहित्य का इतिहास। आपका अगर बात करें तो क्योंकि इसका टाइटल ही है संस्कृत साहित्य का इतिहास तथा गद्य काव्य। अब से संस्कृत साहित्य के बारे में बात करें तो अब संस्कृत साहित्य में क्या पूछ सकता है भाई, सिंपल सी बात है, संस्कृत साहित्य का विकास कैसे हुआ, संस्कृत का विकास, उद्भव विकास कैसे हुआ, किन के ऋषियों ने इसमें योगदान दिया, इन सब के बारे में, और इसकी विधाएँ कितनी कितनी मानी जाती हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में से चर्चा करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका। अब सोचो इसको डिटेल में तुमको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप देखो, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है लिखने के लिए तो आप लोग पढ़ लेते हैं, समझ बना लेते हैं, समझ आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप डेफिनेटली आपको क्वेश्चन को क्या करते हैं, डेफिनेटली आप कर लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आपको तब क्रिएट हो जाती है ना, जिससे अगर आपको मान लो कोई पॉइंट लिखना है, बेसिकली अगर आपको बेसिकली मान लो कोई पॉइंट लिखना है, तो आप अगर उसको डिटेल से नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत है। और क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है कि वहाँ पर ऑप्शन क्रिएट 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर आपको डिटेल में नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप तुक्का लगाते हैं, और तुक्के से क्वेश्चन भाई सही नहीं होता। तो इसलिए आप जितनी चीज़ें बता रहे हैं आपको, इन लोगों को डिटेल से पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। अगर बात करें वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, भवभूत, शूद्रक, विशाखदत्त और बाणभट्ट और अंबिका दत्त व्यास, यानी इनके बारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक, रचनाओं से लेकर क्रियाकलाप, जिन्होंने इस संस्कृत साहित्य में योगदान दिया है, ये जितने आपके देख रहे हैं कवि, ये सब जितने हैं, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाल्मीकि ने किसी रचना की थी, ये पूछ सकता है, इनका जन्म क्या था, इनका वास्तविक नाम क्या था, मतलब कि तो ऐसे बहुत सारे, मतलब इनसे पूरा डिटेल से पूछेगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूछ सकता है, उनकी इन्होंने संस्कृत साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है, इससे पूछ सकता है। ये जितने लेखक आपको देख रहे हैं, इन सब को बढ़िया से ध्यान से देख लो और अच्छे से रख लेना। इस सिलेबस को क्या करना, शॉर्ट स्क्रीन रख करके रख लेना, ठीक है, आपको बहुत काम देगा। ओके भाई, और कोशिश करेंगे कि इसकी पीडीएफ इसकी फ़ोटो खींच करके हम आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर देंगे, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। राइट, अगर इसमें बात करें, इसमें आपका सेकंड पॉइंट क्या आता है, सुखनासो उपदेश, ठीक है, सुखनासो उपदेश। इसमें मंत्री सुखनास नाम का एक मंत्री है, वही क्या किए हैं, इसमें उपदेश दिए हैं। अगर बात करें शिवराज विजय, नाम से प्रतीत हो रहा है कि शिवराज विजय किसका हो सकता है, प्रथम विश्वास और द्वितीय दोनों। वैसे मेन आपका प्रथम है, लेकिन ना कि क्वेश्चन द्वितीय से भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए दोनों पढ़ लेना, ठीक है। शिवराज विजय मतलब जन्म करते छत्रपति शिवाजी के बेस पर है, पूरी ऑटोबायोग्राफी बेस पे है, ये आपका है। तो ये आपका सिलेबस भाई दोस्तों, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर था, इसमें आपको इतने चीज़ों को पढ़ना है, आपको डिटेल से हमने सिलेबस करवा दिया है, ठीक है। आई होप आप सब क्लियर कर लिए होंगे। अगर आप कोई शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, और नहीं तो इसका आपको पूरा प्रोवाइड आपको मिल जाएगा।
तो आपको आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर किया और क्योंकि हम आपकी मदद करते हैं तो हम चाहते हैं कि जितने से जितने लोग हैं और उनकी मदद हो ताकि वो अच्छे से ग्रोथ पे कर पाएँ। पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारी सिलेबस डिटेल में कोई कराता नहीं है और यूनिवर्सिटी लॉन्च है, सब कुछ है, लेकिन कोई देता नहीं है। इसलिए हम आपको बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ ही इस सिलेबस को निकाल करके लाए हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि और भी सारे दोस्तों तक पहुंचाएं। देखो सिलेबस पहुंचाएंगे, आप पढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेगा क्योंकि हमें पूरे इंडिया को आगे बढ़ाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ें एक लोग कुछ नहीं कर सकता और अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो सारी चीज़ें होंगी। तो आप सब मस्त होंगे, पढ़ते रहिए। ठीक है, और पेपर आपका जब होगा तो अभी कोई अनाउंसमेंट तो है नहीं ऐसी, लेकिन आप लोग सिलेबस लॉन्च कर दिएगा। धीरे धीरे थोड़ा पढ़ते रहिएगा अच्छे से। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए ताकि आप लोग अच्छे से बढ़िए। अगर आप लोग करियर सेटिंग में चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा कि आगे इसके क्या मतलब जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करना है, कैसे क्या सिस्टम है, सब कुछ बताएंगे हम आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगा। और नहीं तो हमारे एक और हमारा पर्सनल चैनल है, उसके नाम से, हमारे नाम से, उपेंद्र शर्मा के नाम से, और आप जाकर वहाँ से मिल जाएंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा सारा कुछ मैटर। चलो आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हम क्वेरी से रिलेटेड आपकी बातें ज़रूर लेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब रही बात मॉडल पेपर की, प्रयास उसको भी करेंगे कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का। इसलिए आपकी जो भी क्वेरी हो इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।